Welcome to SP Smart's Need Direct program. Today we shall be discussing the previous year questions from the chapter of oscillations part फर्स्ट। तो देखिए शुरू करते हैं क्वेश्चन फर्स्ट से। इसमें हमें कहा गया है कि एक बॉडी एसएचएम करती है, उसका एम्पलीट्यूड है ए। तो उसकी डिस्प्लेसमेंट हमें बतानी है जब उसकी पोटेंशियल एनर्जी 1/4 ऑफ द टोटल एनर्जी बन जाती है। दूसरे शब्दों में जो टोटल एनर्जी हमें फॉर्मूला मालूम है हाफ के ए स्क्वायर, इसका 1/4 जो है वो पोटेंशियल एनर्जी बन जाती है। और हमें मालूम पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हाफ के एक्स स्क्वायर होता है। अब ये वैल्यू पोटेंशियल एनर्जी की यहाँ पुट कर दीजिए और ई की ये वैल्यू भी यहाँ लगाएं। ठीक है, तो हम कह सकते हैं ये है पोटेंशियल एनर्जी हाफ के एक्स स्क्वायर, ये 1/4 टाइम टोटल एनर्जी दैट इज हाफ के ए स्क्वायर रखते हैं वैल्यू। अब देखें इसमें क्या क्या कैंसिल हो रहे हैं, ये सब कैंसिल हो गए। तो हमारे पास अब वैल्यू रहती है एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर बाई 4 के बराबर। तो आप ले लें स्क्वायर रूट, इट बिकम्स ए बाई 2 एंड दैट्स द आंसर। अब देखते हैं ए बाई 2 एक्स, वेल दिस इज द ऑप्शन बी। ओके, नाउ लेट्स टेक अप क्वेश्चन सेकंड। इसमें कहा गया है कि जिस वक्त पार्टिकल मिडवे पे हो अपनी ऑसिलेशन करते समय, एक्सट्रीम पोजीशन के बिल्कुल बीचों बीच में हो, मिडवे में हो, उस वक्त काइनेटिक एनर्जी जो है वो टोटल एनर्जी का कौन सा फ्रैक्शन होगा। दूसरे शब्दों में हमें काइनेटिक एनर्जी और टोटल एनर्जी का रेशियो निकालने के लिए कहा जा रहा है। ऑलराइट, अब बेटा काइनेटिक एनर्जी के लिए पहले वेलोसिटी का फार्मूला पता होना चाहिए। वेलोसिटी का जो फार्मूला हमारे पास है वो है ये, राइट। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं जब हम स्क्वायरिंग करते हैं दोनों तरफ, इट बिकम्स लाइक दिस। ठीक, अब मिडवे का मतलब हुआ कि एम्पलीट्यूड का आधा होना चाहिए एक्स। तो ये वैल्यू यहाँ लगाओ तो वी स्क्वायर बिकम्स ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर बाई 4। ये क्यों हुआ? बिकॉज आपको यहाँ पे एक्स का स्क्वायर लेना था और दिस इज व्हाट यू हैव हियर नाउ। एंड ये बनता है हमारे पास 3 ए स्क्वायर बाई 4, राइट। तो इस तरह से ई वी स्क्वायर आ गया। अब ये काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ एम वी स्क्वायर। वी की ये वैल्यू लगानी पड़ेगी यहाँ पे, इट बिकम्स हाफ एम ओमेगा स्क्वायर 3/4 ए स्क्वायर, राइट। और जैसा कि मैंने पहले कहा, इसका रेशो टोटल एनर्जी से लेना है विच इज़ हाफ के ए स्क्वायर। ले लीजिए रेशो इन दोनों का, सी व्हाट यू गेट, काइनेटिक एनर्जी बाय टोटल एनर्जी। और इधर यही टर्म्स जो आपके सामने हैं इनका हम रेशो ले रहे हैं इस वक्त, राइट। तो देखिए क्या क्या कैंसिल हो रहा है, हाफ तो कैंसिल हो गया और ये ए स्क्वायर भी कैंसिल हो गया। जैसे कि आप जानते हैं एम ओमेगा स्क्वायर जो है ये भी के बराबर होता है। तो हम कह सकते हैं के 3/4 और नीचे वाला के ऑलरेडी है, ये कट गया। तो दिस इज द फ्रैक्शन ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड द टोटल एनर्जी, इनका जो रेशो है वो 3/4 आ रहा है। ओके, सो लेट्स चेक आउट ये 3/4 कौन सा ऑप्शन अवेलेबल है यहाँ पे। ये है ऑप्शन बी। सो दिस बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन 2। And now let's move on to question third. A body is executing simple harmonic motion with a frequency n. The frequency of the potential energy is, यानी सिंपल सी बात है, जब एक ऑसिलेशन होती है तो पार्टिकल गोज फ्रॉम वन एक्सट्रीम पोजीशन टू अनदर एक्सट्रीम पोजीशन। ये है मीन पोजीशन, ये है एक्सट्रीम पोजीशन और इधर भी है एक्सट्रीम पोजीशन। तो जब एक ऑसिलेशन पूरी होती है वन एक्सट्रीम से दूसरे एक्सट्रीम और वापस यहाँ तक, तो ये कितनी बार हुआ? यहाँ से यहाँ पहुँचने पे और फिर यहाँ से वापस आने पे 2 बार पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू चेंज हुई, यानी वो मैक्सिमम हुई। तो एक ऑसिलेशन में 2 बार हो रहा है, एन ऑसिलेशन में 2n टाइम होगा। दैट इज वाई आंसर इज 2n विच इज ऑप्शन बी एंड दैट इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन फोर्थ। इसमें हमें कहा गया है कि एक डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर है जिसकी फ्रीक्वेंसी 5 ऑसिलेशन दी गई है, यानी फ्रीक्वेंसी इज 5 ऑसिलेशंस पर सेकेंड, यानी 5 हर्ट्ज है। ठीक है, तो आगे इसके बारे में बताया गया है द एम्पलीट्यूड ड्रॉप्स टू हाफ द वैल्यू एवरी 10 ऑसिलेशन, यानी जो ए
होता है वो आधा हो जाता है, यानी ए ओरिजिनल का हाफ हो जाता है आफ्टर एवरी 10 सेकेंड्स, राइट। तो 1/1000 ऑफ द ओरिजिनल वैल्यू ऑफ एम्पलीट्यूड कितनी देर में होगा, दिस इज द क्वेश्चन। आई रिपीट, अगर वो हर 10 सेकेंड्स में उसका वन हाफ हो जाता है वैल्यू एम्पलीट्यूड का, तो 1/1000 पार्ट उसके एम्पलीट्यूड का कितने समय में होगा, दिस इज द क्वेश्चन। मामला सिंपल सा है, आप जानते हैं ये फॉर्मूला एम्पलीट्यूड का इस तरह से हम लिखते हैं, के क्या है, ये स्प्रिंग कांस्टेंट है, टी टाइम है, ए नॉट इसका एम्पलीट्यूड का ओरिजिनल वैल्यू है। अब जैसा कि मैंने कहा, ये जो है ए, ये आधा हो जाता है, ठीक है, और कितने समय में ऐसा हो रहा है, आफ्टर एवरी 10 सेकेंड्स। तो यहाँ पे हमें क्या करना होगा, यहाँ पे लिखना होगा हमें टी का वैल्यू जो कि मिलता है हमें ये 10 ऑसिलेशंस जो हैं इसको डिवाइड करेंगे 5 ऑसिलेशंस से, तो ये टी मीन्स 2 seconds. तो I'll multiply here with 2. All right. And as you can see here, ये और ये कट गया, हमारे पास हाफ और ये -2 क्या आ रहा है, इन्वर्टेंडो यानी उल्टा कर दो, तो ई ये पॉजिटिव। अब लॉग ऑन बोथ साइड्स अगर आप लेते हैं, तो ये क्या बनेगा, लॉग ऑफ 2, एंड इधर सिर्फ 2k बचेगा, है ना, दैट्स इट। और अब k का वैल्यू आता है लॉग 2/2, इतना आएगा वैल्यू उसका। लेट्स कॉल इट नंबर 1। अच्छा, हमें एक चीज़ जो पूछी जा रही है वो ये है कि ए जो है इस ए नॉट का 1000 कितनी देर में होगा, तो वो टाइम पीरियड हमें, यानी वो टाइम हमें मालूम करना जितने समय में इसकी वैल्यू 1/1000 टाइम होती है। तो स्टैंडर्ड फार्मूला हमारा ये रहता है, हमेशा इसे याद रखें, ये ऐसे लिखते हैं हम लोग, और अब इसकी जगह पे आप लिखेंगे ए नॉट बाई 1000, दैट इज 10^3। तो ये ऐसे टर्म आ रही है। अब आप इसको सिंप्लीफाई करें, ये कैंसिल, और अगर इसका इन्वर्टेंडो करते हैं यानी 10 पावर में ये कितना आ रहा है, -3, तो इधर आएगा e⁻kt, इस तरह से, ठीक है। अब इसको आगे ले चलते हैं, तो इन्वर्टेंडो करने का मतलब हुआ कि ये ऐसे बनेगा, इसकी पावर इधर पॉजिटिव हो जाएगी ई की। नाउ टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, तो ये कुछ यूँ बन रहा है, एंड इट इज़ 3 टाइम लॉग 10 ये, और ये ई तो यहाँ पे हट गया, तो क्या बचा रहा है यहाँ पे, के इंटू टी बच रहा है, ठीक है। अब हमने थोड़ी देर पहले देखा था के का वैल्यू, ये वैल्यू लगाएंगे यानी log 2/2, तो अगले स्टेप में log 2 डिवाइड बाई 2 इंटू टी इज 3 log 10, ठीक है, इतना आ रहा है। एंड टाइम हमें बताना है 3 log ऑफ 10, यानी हम तो इसको यूँ ही लिखेंगे log 10, और यहाँ पे log 2 यहाँ पे, ओके, एंड 2 चला गया ऊपर, तो ऑन फर्दर सिंप्लीफिकेशन ये 3 इंटू 2 क्या हो गया, 6 log 10 बाई log 2। ऑलराइट, इसको लगाएं वैल्यूज इसमें, ओके ओके। अब वैल्यू log 10 की यहाँ पे ले लें, इट इज़ 2.3 रफली होता है, और ये जो है log ऑफ 2 ये रफली 0.693 होता है, राइट। तो अब इसको करेंगे हम सिंप्लीफाई, तो इसको जब सिंप्लीफाई करें ना, ये करीब करीब 19.9 आता है, जिसको हम अप्रॉक्सीमेटली 20 कह सकते हैं। सो अवर आंसर इज 20 seconds. All right, let's check out which option has a value 20 seconds. That is option A. So हम कह सकते हैं इस क्वेश्चन में ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन, राइट। तो बेटा इस तरह से हमने नीट डायरेक्ट प्रोग्राम के ऑसिलेशन चैप्टर के पार्ट फर्स्ट में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर लिए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर ये, सेकंड का ये, थर्ड का ये, और फोर्थ का ये। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। गॉड ब्लेस यू ऑल।